चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे हिंदी जो मैं फर्स्ट सीटिंग का परीक्षा पढ़ा है उसका सेट है। इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा आपको बताएंगे जी कितना आपको लड़ा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको यह है, पहला है इनमें से कौन पंच क्षार है। तो पंच क्षार कौन है आपको पता होना चाहिए, यानी पांचों शब्द का क्षार होना चाहिए, तो ये आपको भी पता होना चाहिए। स है, कौन है स। अगला त्र किन वर्णों के मेल से बनता है त्र, तो ये आपको पता होना चाहिए त प्लस र त्र। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से कौन दीर्घ स्वर है, दीर्घ मतलब बड़ा हुआ, तो ये आपको पता होना चाहिए डबल ई मतलब हर्षई दीर्घाई दीर्घाई है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है चौथा, ऊ का उच्चारण स्थान कहाँ है। ऊ कंठ है, कहाँ कंठ। ऊ ऊ चलिए अगला है, उसमें व्यंजन कौन है, तो आपको ये पता होना चाहिए स है उसमें व्यंजन। अगला जपूजी किसकी रचना है, जपूजी, तो आपको पता होना चाहिए ये किसका है, घनानंद। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है रसखना के छंद में सिद्ध थे। रसखना में कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए चौपाई। अगला है, किसने जीर्ण जनपद नामक एक वाक्य लिखा है जिनमें ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण है, तो आपको पता होना चाहिए बद्रीनाथ नारायण प्रेम घन। आपको ये पता हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, घनानंद किस भाषा से कवि है, तो ये आपको पता होना चाहिए घनानंद एक अब ब्रज भाषा है। अगला, सुमिंद्रानंद पद के पिता माता का क्या नाम था, तो ये आपको पता होना चाहिए सरस्वती देवी। अगला है, फेरा में कौन सा प्रत्यय थे, तो आपको एरा कौन हो जाएगा, एरा, तो आपको हो जाएगा सी आंसर। अगला बढ़ जाते हैं। अगला है, पढ़ाकू में कौन सा प्रत्यय है, पढ़ाकू में, तो आपको पता होना चाहिए आकू है, क्या है आकू। अगला, मनबंता किस शब्द का उदाहरण है, मनबंता, तो आपको पता होना चाहिए ये आपको है रूढ़ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है 14वां प्रश्न, खलिहान खलिहान शब्द है कहाँ, तो आपको पता होना चाहिए अपना देश है खलिहाना। खटास कौन सा संज्ञा है, तो आपको पता होना चाहिए भाववाचक है कि ना। इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो आपको परिजात है ना। कढ़ाई नहीं होगा, दानव नहीं होगा, दाल नहीं होगा, ये सब नहीं हो सकता है कि ना। आगे बढ़ जाते हैं। क्या है, सौंप। सौंप शब्द स्त्रीलिंग में क्या होता है, शॉपिंग हो जाएगा, शॉपिंग। अगला, इनमें से कौन पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग आपको पता होना चाहिए विवाह पुल्लिंग होता है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो आपको पता होना चाहिए कुल कितने सर्वनाम है, तो आपको याद नहीं चाहिए 11 होगा, लेकिन भेद पूछेगा तो 6 होगा। चलिए आगे आगे बढ़ जाते हैं। क्या है, दाल में कुछ है, दाल में कुछ की सर्वनाम है, तो कुछ के मतलब कुछ मतलब हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए सिमरिया बेगूसराय जिला में। आगे, उनके किनके पिता का नाम प्रमुख प्रतत्व कहलाता है, ये आपको पता है रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला, एक वृक्ष की हत्या के शीर्षक कविता की लिखी किसने, कुंवर नारायण सिंह। एक वृक्ष की हत्या किसने लिखा, कुंवर नारायण। अगला, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि थे, या बांग्लादेश से। आगे बढ़ जाते हैं, है कि ना। अगला बढ़ जाते हैं। अगला है, बीजाक्षार किसकी रचना है, बीजाक्षार, तो आपको पता होना चाहिए ये अनामिका का है। रेनर मारिया का रील के माता का क्या नाम था, तो आपको पता होना चाहिए आपको सोफिया। आगे बढ़ जाते हैं। अगला अगला है, जीजी बिसा शब्द होता है, क्या होता है, जीने की लालसा। अगला, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए दलित परिवार में। अगला, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था, तो आपको 30 जनवरी 1948 को। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना क्या मांगते थे, 80 बरस से, तो ये आपको पता होना चाहिए ये आपको शोहरत धन दौलत सूर और शोहरत और आयु, तो आपको इनमें से कमेंट करके बताना है कौन होगा आंसर। अगला, इनमें से कौन शुद्ध विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि मतलब आपको पता चाहिए मनोजय है, कौन है मनोजय, मनोयोग। अगला है, क्या है, उप प्लस इच्छा से कौन संधि बनेगा, तो उपेक्षा बनेगा, कौन बनेगा उपेक्षा। नारायण में कौन सा संधि है, तो नार प्लस आयन हो जाएगा। अगला है, अगला है तदधि शब्द संधि विच्छेद करे, तो तदधि में, तो आपको पता होना चाहिए ये आपको तद प्लस इत हो जाएगा, तद प्लस हित। अगला,
राह खर्च शब्द का समास विग्रह करें। राह खर्च, तो राह से खर्च, राह में खर्च, राह के लिए खर्च, राह और खर्च नहीं, राह में खर्च होगा, राह में खर्च। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है शरणागत शब्द का समास है शरणागत। तो शरणागत आपको कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको शरणागत, ये अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। समक्ष शब्द का समास उदाहरण है समक्ष, तो ये आपको पता होना चाहिए समक्ष के मतलब होता है तत्पुरुष समास। आगे बढ़ जाते हैं। दोपहर कौन सा समास है, तो दोपहर, दोपहर में आपको पास दो आ गया तो ये क्या हो गया द्विगुणी समास। अगला है गर्दन पर सवार होना, मुहावरा की क्या अर्थ होता है, तो गर्दन पर सवार होना यानी हानि पहुंचाना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है क्या है, होनहार बीरवान को होते चिकने पात, लोकगीत का अर्थ क्या होता है, यह होनहार लक्षण पहले से ही दिखाई देने पर ना। अगला सुमेंद्रानंद पद की किस पद की कवि थे, तो आपको पता होना चाहिए ये छायावाद के कवि थे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, हिरोशिमा, तो आपको पता होना चाहिए दिनकर है। कमेंट करके बताना ये सुमिंद्रानंद पंत, इनमें से कौन आदिवासी लोक कविता में भी एक अनुवादित है, तो ये आपको पता होना चाहिए सुमिंद्रानंद पंत है। अगला क्वेश्चन अगला है अगला प्रश्न नियमित शब्द का अर्थ क्या होता है, तो नियमित के प्रश्न होता है ईश्वर की देन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है उदत का अर्थ क्या होता है, उदत का ये आपको पता चाहिए। उदत का मतलब कौशल। शयानपक का अर्थ क्या होता है, ये आपको आत्मविश्वास होता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है गुरु नानक, गुरु नानक को किस मुगल सम्राट को मुलाकात हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए बाबर से हुआ था। अगला हटक हटक मैं देखूं भरा वैसे अंग्रेजी जमाल, ये कविता कवि किससे है, तो ये आपको पता होना चाहिए अज्ञे का है। अगर हस्तलिपि लिखी जाती है तो हाथ से, ये आपको पता होना चाहिए हाथ से लिखी जाती है, तो हाथ में मेहंदी, हाथ से बनी मूर्ति, तो हाथ से व्यंजन। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला है साक्षी यानी साक्षी का शब्द अर्थ क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए साक्षी का मतलब होता है गवाही। आगे बढ़ जाते हैं, है कि ना। अगला है नौकर की कमीज किसकी रचना है, नौकर की कमीज, तो ये आपको पता होना चाहिए अशोक वाजपेयी। अगला है अभिनव के साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविता लिखी, तो ये आपको पता होना चाहिए ये आपको विकास से तेरी यात्रा। अगला पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किसने बंधवाया, तो आपको गंडा आपको पता होना चाहिए किससे बंधवाया, तो आपको पता होना चाहिए अम्मा से। अगला प्रश्न परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए परंपरा का मूल्यांकन कौन है, रामविलास नलिन बिलोचन शर्मा है। कौन है नलिन बिलोचन शर्मा। और बहादुर कहाँ से भाग आया था, तो नेपाल से, है कि ना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है बहादुर बादशाह ने जो सिक्का चलाया उस सिक्का की आकृति कैसा था, तो ये आपको पता है राम सीता वाला। आगे बढ़ भाग जाते हैं। अगला है परिस्थितियों ऐसा अनुमान है कि मनुष्य अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई, ये किसकी पंक्ति है, तो आपको पता होना चाहिए नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला मैक्स मूलर ने किस रचना की जर्मन भाषा में अनुवादित किया था, तो आपको पता होना चाहिए मैक्स मूलर ने साहित्य दर्पण को। अगला नलिन बिलोचन शर्मा ने अनुसार महल और झोपड़ी में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा, तो आपको पता चाहिए महल वाला जीत जाएगा, है कि ना। अगला है धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, ये कविता कहाँ से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए सबरदैया इसको लिखा, तो इस सीता में है कि सीता में। अगला निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है, तो अशुद्ध दुष्कर हो जाएगा, है कि ना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है दोष शब्द का विशेषण क्या होता है, दोषशील क्या हो जाएगा, दूषित क्या हो जाएगा, दूषित। अगला नेह का विशेषण क्या होता है, नेह का, तो आपको पता होना चाहिए नेह का होता है नेही।
अगला तामस का पर्यायवाची क्या होता है? तामरस। क्या होता है? तामरस। अगला अगला प्रश्न है, मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई, ये किस वाक्य का उदाहरण है? तो आपको पता होना चाहिए, ये आपको दो वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है। अगला निम्नलिखित में कौन कर्मवाच्य उदाहरण है? कर्मवाच्य है तो कर्म होना चाहिए, यानी थकान के मारे चले नहीं जाते, गलत। संगीता रोटी खाई, ये हो जाएगा आपको आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है पर्याप्त। पर्याप्त का उपसर्ग है पर्याप्त, तो आपको पता होना चाहिए परि प्र नहीं होगा, आपको हो जाएगा पर्याप्त है ना, पर्याप्त तो प्र हो जाएगा। आघात में क्या हो जाएगा? तो आ हो जाएगा, है कि ना। अगला है कुपात्र का उपसर्ग करके कु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कु 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 करने की यह है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला लुटिया शब्द में प्रत्यय है, लुटिया या, तो एन से है तो आपको ई हो जाएगा। अगला पपति लगभग कितनी साल की थी? तो आपको पता होना चाहिए पपति लगभग 12 बरस की थी। अगला बढ़ जाते हैं। माँ शीर्षक कविता लेखक कौन है? माँ के ईश्वर पिटलीकरण। अगला माँ जी के पास आंगन बैठकर मंगम्मा क्या खाती थी? तो पान सुपारी। आगे बढ़ जाते हैं। अरे कहावत दावा करने से मासन ही जगता है, ये कथन किसका है? ये माँ जी का है। अगला रसूल रसूल न बाई कौन थी? तो ये आपको पता होना चाहिए, एक क्या थी अभिनेत्री, ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविता को संपादन किया किस नाम से? तो आपको पता होना चाहिए यार जुलाए है। अगला प्रश्न है, बहुवचन पत्रिका संपादन कौन थे? बहुवचन का, तो आपको पता होना चाहिए अशोक वाजपेयी। अगला शहर अब भी संभावना है, किसकी रचना है? तो ये आपको है रामविलास शर्मा का। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पाठ का विद्या निबंध है? तो विद्या निबंध किसका है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको विद्या निबंध लगभग में आपको कमेंट करके बताना है आंसर क्या है। चलिए आगे, द कास्ट ऑफ इंडिया किसकी रचना है? तो ये आपको पता होना चाहिए महात्मा। द कास्ट ऑफ इंडिया द कास्ट ऑफ इंडिया ये महात्मा गांधी या तो भीमराव अम्बेडकर, दोनों में से कोई है। ज़्यादा है आपको ये भीमराव अम्बेडकर का है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, यह घर नवीन का है, ये किस विशेषण का है? तो आपको पता चाहिए ये घर नवीन का है, यह घर नवीन का है, तो यह हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। अगला थान भर कपड़ा किसकी विशेषण है? विशेषण कौन है? तो आपको परिणाम हो जाएगा। अगला हो जाएगा बहुवचन किसकी पत्रिका है संपादन किया? बहुवचन, तो आपको पता ये बताए थे, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। शहर अब भी संभावना की रचना किसकी है? ये आपको बताए थे हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं होगा, रामविलास शर्मा। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित पाठ में विद्या कौन है? विद्या, तो आपको पता चाहिए मछली निबंध है ना, मछली निबंध है। द कास्ट ऑफ इंडिया किसकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की। अगला ये सब बता दिए हैं। अगला 83 के सस्वात खाता होगा, ये किस वर्तमान काल है? खाता होगा ये भविष्य हो जाएगा, है कि ना। तो ये हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल, नहीं सामान्य संधित वर्तमान काल हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन वाक्य अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया है दीपा गीत गाती है। अगला खरगोश बिल से बाहर निकल गया, तो ये कौन है? कौन सा कारक है? बिल से बाहर निकल गया यानी अपादान कारक हो जाएगा। अगला किस छंद में 4 चरण और 16 मात्राएं होती है? वो कौन सी छंद कहलाता है? ये कहलाता चौपाई। क्या कहलाती है? चौपाई। अगला जहाँ वर्णों का एक ही अनेक बार आवृत्ति हो वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अनुप्रास। किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए जे आपको वर्गीय स्पर्श व्यंजन को कहते हैं। अगला है, इनमें से कौन अल्प प्राण व्यंजन है? तो आपको पता होना चाहिए अल्प प्राण आपको हो जाएगा ठ। अगला है, इनमें से कौन महाप्राण व्यंजन है? तो आपको पता होना चाहिए हो जाएगा ये आपको अल्प। अल्प मतलब होता है ध। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या है, जिसे नहीं जीता जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे हम जीत भी नहीं करेंगे, उसे क्या अजय कहेंगे।
आलोचना कहेंगे। क्या कहेंगे? आलोचना। अगला, जिससे तेज निकल गया हो उसे क्या कहेंगे? तो तेज निकल गया हो जो तेजस्वी कहेंगे। आगे, कायर का विलोम क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, कायर का होता है निष्ठुर। अगला, ज्योति का विलोम क्या होता है? तो स्थावर। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, बस आपको खत्म हो गया। और देख लेते हैं। और है, क्या है? जंगम शब्द का विलोम क्या होता है? जंगम का। तो आपको पता है सबल। अगला, पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए परसून होता है ना। आगे बढ़ जाते हैं। सरस्वती का क्या होता है? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द तो आपको पता होना चाहिए ग्रीस, चाहे अम्बुद भी होता है ना। घर का पर्यायवाची शब्द तो आपको पता होना चाहिए, ये घर का होता है बाजी, है कि ना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, इनमें से कौन शुद्ध शब्द है? तो हम राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, मैं तकलीफ भोगता हूँ, कोयल जलकर राख हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा बी आंसर। इनमें से